जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड भाई बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है और कुछ दिन पहले आपने कैलेंडर देखा होगा। उस कैलेंडर की सारी कंडीशनें लगभग सही होती हुई नजर आ रही हैं, थोड़ी सी लेट आ रही हैं लेकिन वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की टाइपिंग अभी बाकी है, अभी टाइपिंग होगी जो 2023 में वैकेंसी आई थी, लेकिन नया नोटिफिकेशन आ गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है और ये कल ही देर रात तक ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर गया था, इस वजह से इस नोटिफिकेशन को मैंने कवर अप नहीं कर पाया था। फाइनली अब मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कराता हूं। साथ साथ आप सभी के मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि एसआई एएसआई की वैकेंसी आखिर कब आएगी सर। तो चलिए हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पर। जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आया वो जरा देखिएगा। अगर मैं ग्रेड ए के नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसमें टोटल कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट पर 1352 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ठीक है, अगर मैं यूआर कैंडिडेटों की बात करें तो 545 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 134 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसी तरीके से ओबीसी वाले बच्चों के लिए 364 सीट है। इसी तरीके से एससी कैंडिडेटों के लिए 283 सीट है और इसी तरीके से एसटी कैंडिडेटों के लिए 26 सीट है। टोटल 1352 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कब से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, तो 16 तारीख कल से ही इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए और 15 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का तो बिल्कुल ही नहीं इंतजार करना भाई। अभी से अपने जो भी सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवा रखे, जैसे अगर मैं बात करें जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप अभी रेडी करा सकते हैं, 6-7 दिन में रेडी हो जाएगा, उसके बाद आराम से फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो आपका इंटरमीडिएट है वो पीसीएम से होना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए और आगे, एवं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, मतलब आपको विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष ओ लेवल की परीक्षा पास होना चाहिए या उसके समकक्ष का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या के बाद क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से कंडीशन आपकी दी गई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आयु के बारे में भी यहां चर्चा की गई है। अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7 मतलब 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का न हुआ हो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो भी कैटेगरी वाई कैटेगरी जो एज में छूट मिलती है वो मिलेगी। ठीक है, देखिए परंतु यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखिए इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, जरा एग्जाम के पैटर्न पर प्रकाश डालते हैं। तो इसमें ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जीके सामान्य ज्ञान, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक की ये मतलब सामान्य ज्ञान का पोर्शन हो गया। अगर मैं सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति, यहां पर रीजनिंग के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का यहां पर वेटेज है और मानसिक जो अभिरुचि है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे मानसिक सामर्थ्य से। ठीक है, क्लियर है ना। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो देखिए 3 ही सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर विज्ञान, 80 क्वेश्चन इसके होंगे और टोटल 100 अंक की, मतलब कंप्यूटर का सबसे ज्यादा वेटेज है। 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स का वेटेज है कंप्यूटर का। टोटल 160 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को ये फॉर्म अच्छे तरीके से पहले ही फिल कर देना होगा, और बाकी सारे पैरामीटर इसमें दिए गए हैं कि फिजिकल के लिए जो भी पैरामीटर हैं, जिस अभ्यर्थी को जितनी भी छूट मिलेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ इसमें अच्छे से मेंशन है। ठीक है, तो आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अभ्यर्थी जैसे ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो अपना या एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ये लोग अपना अच्छे से कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बनवा लीजिएगा, जिससे कि नया रहेगा तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 6 से 7 दिन में ये बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआई एएसआई की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी? देखिए, अब जरा हम आपको लेके चलते हैं कैलेंडर की तरफ आपको लेके चलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। सहायक रेडियो परिचालक की अगर मैं बात करें तो इन्होंने कहा था कि अक्टूबर या नवंबर में ये फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन ये फॉर्म आ चुके हैं आपके, ये फॉर्म आपके आ चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपके आ चुके हैं, अभी दिसंबर की स्टार्टिंग में ये फॉर्म आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी बोल दिया गया है कि दिसंबर में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करूं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो इसमें ये कैलेंडर में दी गई थी डेट, वो क्या दी गई थी, अक्टूबर और नवंबर में ये फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन ये फॉर्म अक्टूबर नवंबर में तो नहीं आए, बट ये फॉर्म दिसंबर में आ गए। अगर मैं नवंबर के बाद दिसंबर देखूं तो 1 महीना ये डिले हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूं एसआई और एएसआई के फॉर्म कब आएंगे, तो एसआई एएसआई के बारे में बोला गया था दिसंबर में। तो इसका मतलब मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एसआई एएसआई के जो फॉर्म हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एंड लेखा के जो पदों पर वैकेंसी आनी है, वो कब आएगी, ये लगभग जनवरी में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बोला गया था 1153 पद के लिए, लेकिन आए कितने पद, तो 1300 कुछ पद आए हैं। कितने पद आए हैं, तो 1300 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आई है आपकी। ठीक है, कितनी पोस्ट पर आई है, जरा ध्यान से देखिएगा कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं कितनी पोस्ट पर, 1352, और वहां 1100 कुछ कहा गया था। देखिए कितने पोस्ट पर आई है वैकेंसी, 1352 पोस्ट पर आई है। और यहां कितने में बोला गया था, यहां बोला गया 1153। इसका मतलब यहां 345 बोला गया, तो इसी के अबव वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, मतलब इससे थोड़ा सी ज्यादा, और या फिर इसके आसपास कह लीजिएगा, यही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मुझे होप है कि सारी चीजें आपकी 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।